हमने इस ऑफ से पहले हमने करीब 60-70 फंक्शंस किया था, ठीक है, आप लोगों के साथ, आपके साथ 40। आज हम लोग 60-70 सारे करेंगे। हाँ, कंटिन्यू अभी से शुरू करेंगे क्विकली, जस्ट फॉर रिवीजन। कुछ नहीं पूछूंगा, बस बताते चलता हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बाद में। सबसे पहले हमने पढ़ा था टुडे, नाउ, पाई, रो, कॉलम और रेंड। टुडे से आज की डेट आ जाती है, आप लोग साथ दे सकते हो क्योंकि रिवीजन है ना। नाउ में डेट एंड टाइम, पाई से पाई की वैल्यू, रो से रो नंबर इन द गिवन सेल, ओके, रो नंबर ऑफ द गिवन सेल, कॉलम नंबर एंड रेंड से टू गेट रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1, दैट इज लेस देन 1, ऑलवेज इन डेसिमल। एक था रैंड बिटवीन, क्या पढ़ा था रैंड बिटवीन में? टू क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन टू गिवन नंबर, और वो हमारे ऊपर डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा कि हम क्या रेंज डिफाइन करेंगे ये दो नंबर्स, राइट। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था सम, मैक्स, मीन, एवरेज एंड प्रोडक्ट। इसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, 75, 95, वो आ जाता है बीच बीच में कभी कभी। थोड़े से सिस्टम पे मेरा लोड ज़्यादा हो गया, थोड़े लोड कम करने पड़ेंगे, डेटा वगैरह बहुत हो गया इसीलिए। सम, मैक्स, मीन और एवरेज। सम कहता है कि जो रेंज आपने सेलेक्ट करा है उसमें जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम। मैक्स कहता है एक रेंज के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल डेटा है उसमें से सबसे हाईएस्ट। मीन कहता है इस रेंज में से सबसे लोएस्ट वैल्यू। एवरेज कहता है इन सारे डेटा का न्यूमेरिकल वैल्यू का एवरेज। और प्रोडक्ट क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन इन सब का, जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है। फिर सेम डेटा पे हमें 5 फंक्शन और देखने हैं। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज एंड कॉलम्स। काउंट में क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू सारे काउंट सिर्फ करके दे, नंबर वाले सेल्स को ही काउंट करता है। और काउंट ए मीन्स काउंट अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू सब एक्सेप्ट ब्लैंक। वेरी गुड, एक्सेप्ट ब्लैंक, कि अगर ये ब्लैंक है या ये वाला ब्लैंक है इसको काउंट नहीं करेगा। और तीसरा था काउंट ब्लैंक, इस रेंज में जितनी भी ब्लैंक सेल होगी उसको काउंट करेगा। रोज कहता है कि जो डेटा में कितना रोज में वो डेटा है, क्या बात है, रोज में कितना डेटा है, डेटा के अंदर कितने रोज हैं, और कॉलम्स में कितने कॉलम्स हैं इस डेटा के अंदर, इस एरे के अंदर, इस रेंज के अंदर, राइट। इसके बाद अपर, लोअर, प्रॉपर और लेन। किसी भी एक टेक्स्ट का अपर का मतलब होता है कि सारे के सारे लेटर को कैपिटल में बदल देता है। लोअर कहता है कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। प्रॉपर कहता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, है ना। और लेन कहता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। वेरी गुड, दैट्स गुड। 21 फंक्शन खत्म, एक दिन का कोटा खत्म, यही पढ़ा था ना पहले दिन। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं डेट एंड टाइम वाले पे। डेट एंड टाइम में हमारे पास था डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, वीक नम और वीक डे। अगर हमारे पास एक डेट है
तो डे फंक्शन क्या करता है, इसमें से डे निकाल देता है। टुडे इज द 12th मंथ, संजोग से मंथ भी 12th है। ईयर 22। आर, इसमें से आर हमें निकाल के दे देता है। मिनट, ऐसे ही प्रैक्टिस भी करोगे आप, ऐसे किया कीजिए प्रैक्टिस। मिनट, सेकेंड, इसमें से सेकेंड निकाल के दे देता है। वीक, नम, वंशिका। सर इस ईयर में मतलब जो ये वो है उसमें ये हम कौन से वीक में है, मतलब एग्जैक्टली 52 में से 51। हाँ, वीक डे, संडे मंडे ना, जैसे 1 है 2 है। संडे एज ए 1, मंडे एज ए 2, तो 2 दे रहा है, इसका मतलब मंडे है। ठीक है, इसके बाद दो फंक्शन हमने पढ़ा था, डेट और टाइम, जिसमें हम डेट क्रिएट करते हैं, टाइम क्रिएट करते हैं। नहीं, डेट के लिए जो हमें इनपुट चाहिए, ईयर चाहिए, मंथ एंड डे, और टाइम के लिए जो हमें चाहिए आर, मिनट, सेकेंड। आर, मिनट, सेकेंड, दैट्स इट। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेशन के लिए हमने 3 फंक्शन पढ़े थे, डेज, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट INTL। ठीक, इसके लिए हमें 2 डेट्स की जरूरत पड़ेगी। नहीं, डेट 1, डेट 2। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लेते हैं कि 14th of Jan 2021 में हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, और आज के डेट में मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि हमारी कितनी दिन वर्किंग हुई है। अगर हमारा 7 डेज वर्किंग है तो डेज, एंड डेट, कॉमा, स्टार्ट डेट, ये 7 डेज का कॉन्सेप्ट लेके चलता है। नेटवर्क डेज में क्या होता है, नेटवर्क डेज में 2 डेज लीव कंसीडर करी जाती है। एग्जैक्टली, स्टार्ट डेट, एंड डेट, हॉलीडेज ऑप्शनल है, उसको छोड़ देते हैं, यानी कि 2 डेज को कंसीडर करेगा इसमें लीव, वो भी फिक्स सैटरडे संडे। बट अगर हमें कस्टमाइज बनाना होगा तो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट और कॉमा, चूज करने का ऑप्शन होता है इसमें से सैटरडे, संडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, या सिर्फ संडे। सर आपने वो भी तो बताया। तो ये हो गया जो सिंपल होता है। फिर एक हमने बताया था कस्टमाइज तरीके से, ये कस्टमाइज करके, इसमें हमने बताया था इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट INTL, इसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट, कॉमा, 1 2 3 4 5 6 7, ट्यूसडे और फ्राइडे को लीव देना, तो एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स थे। 0 मतलब वर्किंग, 1 मतलब ऑफ, एंड फर्स्ट 0 इक्वल्स टू मंडे। बस यही 3 चीजें ध्यान देना है, आप किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। 35 आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सिंपल सा पढ़ा था, डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, डेट 1 माइनस डेट 2, ये 3। अगर किसी डेट को हमने 14 जनवरी 2022 को एक मोबाइल खरीदा था जिसमें हमें 15 350 दिन की वारंटी मिली थी, तो वो कब एक्सपायर? एग्जैक्टली। तो हमारी लास्ट एक्सपायरी डेट क्या होगी, मतलब अगर इस डेट में 350 दिन जुड़ेंगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस। इसके एग्जाम्पल में हमने बताया था कि आज हमने रिचार्ज करवाया 28 दिन का, तो 28 दिन कब पूरा हो जाएगा। इसका माइनस सिंपल वही है कि इसी तारीख में से 28 दिन माइनस, ये पीछे ले जाता है और ये आगे ले जाता है। डेट 1 माइनस डेट 2 मतलब ऑब्वियसली कि 2 डेट के बारे में जिक्र हो रहा है। सपोज ये डेट ऑफ बर्थ है किसी का, और आज के दिन में वो पता करना चाहता है अपने आप को कि वो कितने दिन का हो गया है, तो सिंपल है कि आज की डेट में से डायरेक्ट वो अपना डेट ऑफ बर्थ माइनस कर लेगा, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 2 डेट्स के बीच में।
एक फंक्शन आप बताएंगे डेटेड इफ के बारे में थोड़ा सा, क्या था? डिफरेंस, दो डेटों के बीच का डिफरेंस बता दो। एग्जैक्टली, डेटेड इफ में दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, किस किस फॉर्मेट में? डी सबसे पहले तो इसका Start, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स Start होता है date, स्टार्ट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट डेट कॉमा एंड डेट फॉर्मेट। कॉमा फॉर्मेट। सो स्टार्ट डेट और एंड डेट तो एक डेट हो गया, नहीं? और फॉर्मेट इसमें क्या क्या है? DMY by हम्म, DMY by MD। क्या डी एम वाई एम एंड एम डी, नहीं? सो दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड दिस इज टुडे। सो टुडे मीन्स टुडे और डेट ऑफ बर्थ 25 June 2000। done. So equals to dated if start date comma end date comma format। आज आप 7626 डेज के हो गए। मंथ की बात करें, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा एम, इतने मंथ के हो गए। ईयर की बात करते हैं, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा वाई, dated if start date comma end date comma ym, dated if start date comma end date comma md। आज एक्चुअली में आप 7626 डेज के हो। मंथ की बात करें 250 मंथ्स के हो। साल की बात करें तो 20 साल के हो, सिर्फ 20 साल के नहीं हो, 20 साल 10 महीने 17 दिन। सर जब आपने बताया था ना कि जैसे फॉर्मेट में डी में डालते हैं जैसे स्टार्ट डेट एंड डेट, फिर अगर हम उसको बार बार ये ना निकालें MY स्क्रॉल करते बस स्क्रॉल कर दें, उसका बहुत आसान तरीका पड़ेगा ना वो। ऐसे, डेटेड इफ स्टार्ट डेट ये हो गया ना, इसके ऊपर F4 दबा देते हैं तो फ्रीज हो जाता है। फिर एंड डेट फ्रीज हो गया, और ये तो स्क्रॉल करना ही पड़ेगा क्योंकि अलग अलग निकालने हैं ना, इसको फ्रीज नहीं करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे सब में डेट ही निकालेंगे। तो ये इधर तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है बट इसको फ्रीज पकड़ा हुआ है, मतलब हर बार उसी को पकड़ रहा है। सो वी कैन सेव आवर टाइम। स्टार्ट डेट और एंड डेट को ही फ्रीज करना है। हाँ, जो फिक्स है, ये वेरिएबल है और ये फिक्स है, मैं उसको भी कर रही थी डी वाले को, हाँ। वो भी वही दिखाया जा तो सब वही दिखाया जाएगा, वही बात है। क्योंकि डी मतलब डे को फ्रीज कर दिया आपने। डेटेड इफ क्लियर, टेक्स्ट 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 सर ये जितना भी जैसे हमारे को वीक में एक संडे दिखा रहा था 1 और मंडे दिखा रहा था 2, इसमें हमें को शॉर्ट फॉर्म में दिखाएगा और फुल फॉर्म में दिखाएगा, संडे मंडे ऐसे मंथ में ऐसे ही है। इसके फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं? डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, ईयर का सेम। डबल वाई, ट्रिपल वाई, 4 टाइम वाई। अच्छा, पता है सिंगल डी भी हो सकता है, सिंगल वाई भी हो सकता है, सिंगल एम भी हो सकता है, ठीक है? बट ये मेजर कॉमन वाला हमने लिखा है। सपोज मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, इस बार भी हमारे लिए ये डेट सबके लिए कॉमन है। मैं फ्रीज वाला ऑप्शन यूज करूंगा। टेक्स वैल्यू इज दिस, वी हैव टू फ्रीज एंड देन यहाँ से शुरू करते हैं। डबल डी में ये 25 पकड़ेगा, ट्रिपल डी में फ्राइडे पड़ता है, और ये फ्राइडे का फुल फॉर्म, मंथ का न्यूमेरिकल वैल्यू, मंथ का शॉर्ट फॉर्म, मंथ का फुल फॉर्म, ईयर का शॉर्ट फॉर्म, ईयर का फुल फॉर्म। सो ये हमें टेक्स्ट में हमें आउटपुट देता है, ठीक है? इसके बाद 2 फंक्शन हैं, एक का नाम है ई डेट और एक का नाम है ईओ मंथ। ई डेट और ईओ मंथ में दोनों में हम किसी डेट के अंदर नंबर ऑफ मंथ को ऐड करते हैं, नहीं कि सपोज हमने कोई चीज़ें परचेज करी है आज के डेट में, स्टार्ट डेट को हम एग्जैक्टली, और हमें नंबर ऑफ मंथ्स को जोड़ना है। लाइक हमें 7 मंथ की वारंटी मिली है तो 7 मंथ कब पूरा होगा? ई डेट स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ मंथ्स, दैट्स इट। बट यहाँ नंबर में आता है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ईओ मंथ पे। ये भी वही है, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, 7 महीने ही जोड़ेंगे बट उस महीने की जो
आखिरी डेट होगी उस पे जाएगा। कहाँ पहुंच गए? 42, 2 दिन कवर। आराम है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लो करेंगे अब, ठीक है? अब थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे क्योंकि इसको हमने 2-3 बार रिवीजन किया हुआ है, इसलिए अब हम चलते हैं। 6 ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, और वो इज से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि इज से 6 ही होता, और भी है, बट हम फिलहाल 6 के बारे में बात कर रहे हैं। इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज ब्लैंक। गुड। सो इज वाले का सारा का आंसर कुछ इस तरीके से देता है, जैसे ट्रू और फॉल्स में। इज दिस योर पेन? तो आप या तो यस बोलते हो या तो नो बोलते हो। सेम यहाँ पे यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। सो सपोज वी हैव अ नंबर एंड वी आर आस्किंग अबाउट इज नंबर ऑफ दिस? ट्रू। ट्रू। इज टेक्स्ट? क्या ये एक टेक्स्ट है? फॉल्स। इज ऑड? क्या ये एक ऑड नंबर है? इज इवन? क्या ये इवन नंबर है? फॉल्स। इज एरर? क्या इसमें कोई एरर है? नहीं। इज ब्लैंक? क्या ये ब्लैंक है? फॉल्स। क्या इसके बगल वाला सेल ब्लैंक है? ट्रू। अच्छा, यहाँ पे लगाया इज ऑड वंशिका। अब क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। एरर आएगा। ऑड और इवन तो नंबर का होता है। अच्छा, मतलब जो ये वाले फंक्शन होंगे ये उसी पे ही लगेंगे, मतलब है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब वंशिका का तो टेक्स्ट अगर करें, कोई डाउट? अब क्या होता है कि अगर हमने सिंटैक्स एरर कर दिया, इज ऑड में हमने नंबर नहीं डाल के हमने टेक्स्ट डाला है, हमने सिंटैक्स एरर करा, तो एरर है। उसी के लिए होता है इज एरर। पिछले वाले में तो एरर नहीं था क्योंकि यहाँ तो 95 है, एरर तो नहीं है, लेकिन इसमें तो एरर है, तो दिस टाइम यू विल गेट ट्रू। क्लियर? इसके साथ ही हमारा 48 हो चुका है कंप्लीट। अब हम एक पढ़ते हैं, एग्जैक्ट। Exact. two values whether they are same that is true and false is true. वंशिका एंड वंशी वाला, दोनों तो अलग अलग है ना? वंशी वाला कृष्ण भगवान को कहता है वंशी वाला। हाँ, तो वंशिका का मतलब क्या होता है? वैसे तो क्यूट ही होता है। हाँ, ये लो, फॉल्स हो गया। अगर दोनों सेम कर दे तो, तो ट्रू। और ये केस सेंसिटिव भी होता है, हाँ। ठीक है? ये बात का ध्यान रखना है कि दो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है एग्जैक्ट। जैसे इक्वल्स टू वाला केस सेंसिटिव। एग्जैक्टली। अब एक फंक्शन छोटा सा हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम है रैंड बिटवीन। नहीं, रैंड बिटवीन तो कर चुके हैं। ट्रिम। ट्रिम, To remove unwanted space. क्या बात है, वेरी गुड। ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है टू रिमूव अनवांटेड या अननेसेसरी स्पेस। सपोज मैंने लिखा माई नेम इज ब्रजेश आनंद। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है कि हमने बहुत सारे अननेसेसरी स्पेस का यूज किया है। सो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली ट्रिम। तो अगर हमारे पास ऐसा बहुत सारा नाम है या बहुत सारा डेटा है तो एक को लिख के ड्रैग कर देंगे, जैसे सम के लिए, एवरेज के लिए, मिनिमम के लिए एक लिख के ड्रैग करते हैं, वैसे ही आपके पास ऐसे जितने डेटा होंगे सब में आप ट्रिम कर सकते हो और आप अपना टाइम बचा सकते हो। सो वी हैव डन 50। ठीक, इससे अब थोड़ा आगे, इस बार मैं बात कर रहा हूं लार्ज स्मॉल रैंक के बारे में, फिलहाल 3 के बारे में।
आई होप आइडिया होगा लार्ज स्मॉल रैंक क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कभी हमें डेटा 50 तो हो ही गया, एक सीट 50 का कर लेते, दूसरा 50 का बना लेंगे या जितना बचेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा बना रहा हूँ और इस डेटा के अंदर हमने कुछ वैल्यूज जनरेट करे हैं रैंडम। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इस डेटा में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिन। सबसे मैक्सिमम वैल्यू है कौन, तो मैक्स। बट क्वेश्चन इज सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू, थर्ड लोएस्ट वैल्यू, फिफ्थ लोएस्ट वैल्यू। स्मॉल ऐसे में हम लार्ज और स्मॉल का यूज करेंगे, राइट। सो लार्ज एरे और की के अंदर एरे मांगता है, एरे मतलब डेटा, के मतलब पोजीशन, तो आपने 1 कर दिया, सो दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है। यहाँ पे अगर 1 के बजाय 10 कर दिया तो इसमें से 10वां सबसे हाईएस्ट नंबर। सेम उसी तरह से स्मॉल करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन 1 देंगे तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बट इफ यू वांट द सेकेंड तो सेकेंड कर देंगे, थर्ड कर देंगे तो थर्ड लोएस्ट वैल्यू हमें दिख जाएगा। एंड रैंक का मतलब होता है कि अगर सपोज इतने सारे वैल्यू में ये वाली वैल्यू आपकी है एंड यू वांट योर रैंक, अगर आपका रैंक 10 है मतलब 9 लोग ज़्यादा है, आपका रैंक 7 है इसका मतलब 6 लोग ज़्यादा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्टली। तो पहले तो अपना बताना पड़ेगा रैंक, तभी सुपीरियर पता चलेगा। डेटा सेलेक्ट करके पहले नंबर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब होता है रेंज, डेटा। देखो हर वर्ड अलग अलग तरीके से अलग अलग बार आता है, कभी रेफरेंस का मतलब डेटा होता है तो कभी रेफरेंस का मतलब सेल होता है, कभी टेक्स्ट होता है। तो इस तरीके से आपका पोजीशन 11वां है, इसका मतलब 10 लोग आपसे ज़्यादा स्कोरर है या आपसे ज़्यादा नंबर वाले हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी सेल्स है। अगर सेल्स की डेटा है, सैलरी की डेटा है तो आपसे ज़्यादा अच्छी सैलरी है। कोई डाउट? ऑल क्लियर? 3 फंक्शन और, लेफ्ट राइट मिड। लेफ्ट राइट मिड का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई डेटा है जिसको कि हमें ब्रेक करना हो, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से, राइट का मतलब होता है राइट से, और मिड का मतलब होता है कहीं से भी। यस, लेफ्ट ऑफ दिस कर देंगे, कुछ नहीं बताएंगे इसको, तो लेफ्ट मोस्ट लेटर एम देगा और राइट से आर दे देगा क्योंकि लास्ट लेटर आर है। बट मेरे को तो मिस्टर चाहिए, तो मिस्टर कितने कैरेक्टर हैं? 2। तो आप लेफ्ट में टेक्स्ट के साथ साथ ये देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांगता है, वो आपको बताना पड़ता है। और राइट में 5 इस डेटा में से 5 हम दे देंगे तो हमें कुमार दे देगा, बच गया बीच का मामला। नहीं तो मिड लगाते हैं तो टेक्स्ट लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मिस्टर का 2, एक स्पेस 3, एक और 4, चौथे नंबर से स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर 3। ये रहा आपका राज। तो लेफ्ट राइट मिड समझ में आ गया। एक बार और कर लेते हैं, 55 999 44 999 आपको निकालना है। 3 पहले फॉर्मूला में मिड मिड ब्रैकेट में टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट, वेरी गुड। और हमें 999 सेलेक्ट करना है तो थर्ड वैल्यू से लेकर अनदर थर्ड। क्या बात है, वेरी गुड। सो क्लियर है, वंशिका ऑलरेडी क्लियर है। तो लेफ्ट राइट और मिड में जसमीन ठीक है, ठीक है आप बिल्कुल ना। हाँ, बहुत दिन हो गया आपको सुने हुए हैं। वंशिका ही मेरे हिस्से का सुना हाँ, वंशिका लगातार सुनाई जा रही है। इन्होंने तो पूरा मैं सुनाती क्लियर कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया 6 दिन का कोटा। इसे बोलने का शौक है तो मैं इसको बोलने देती हूँ। नहीं नहीं, बोलने का शौक लाइए। ऐसे नहीं है, अननेसेसरी बोलती है। हाँ, वंशिका है, समझते हो ना। ठीक है वंशिका, ऑल डन। इतना तक में कोई डाउट? हमने अनदर 6 फंक्शन कर लिए, ठीक है। अब हम लोग
एक फंक्शन करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत आसान, नहीं फंक्शन पे, अभी फिलहाल फंक्शन पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता चला इसमें फिक्स फंक्शन कर रही है आपने? मैं भी वही पूछने वाली थी। अच्छा सेम क्वेश्चन कैसे वहाँ पे लिखा देखो, है ए पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दिखाता है ना 6, और जब इधर वाले में मैं ए पे क्लिक करूंगा तो दिखाता है ना 50, क्योंकि मैं फंक्शन को एक कॉलम में रखा सम में। समझ आ गया ट्रिक? 50 इधर और 6 इधर। अब थोड़ा सा बहुत बेसिक फंक्शन है और न्यूमेरिकल फंक्शन है वो, मतलब मैथमेटिकल फंक्शन है, थोड़ा कम यूज में आएगा लेकिन यूज आएगा। जैसे एक है आपका SQRT स्क्वायर रूट, एक है पावर, एक है इंटीजर, एक है मोड और एक है फैक्ट। ये 5 फंक्शन के बारे में ध्यान से देखेंगे। चलो आप बताओ फिर, बहुत देर से चुप थे। मैथ्स के सवाल मुझसे पूछते जिसकी जो कमजोर होती है ना उसी पार्ट को पकड़ना चाहिए, नहीं? इंग्लिश वाले का इंग्लिश पकड़ो, हिंदी वाले का हिंदी पकड़ो, फिजिक्स मैथ्स का बायो का कुछ हाँ फिजिक्स वाले को बायो पकड़ो, ठीक है? स्क्वायर रूट, पावर, इंटीजर, मोड एंड फैक्ट। बताऊं क्या? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, स्क्वायर रूट होता है, ऐसे लगा होता है वो, अच्छा ऐसे लगा होता है किसी भी वाह नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ओके, जैसे 4 का 2 ऐसे। ठीक है। और पावर होती है जो बेस के ऊपर लगती है। हम्म इंटीजर होता है जो सिंगल होता है, जैसे 1 जो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर उनको इंटीजर कहते हैं। अच्छा, और मोड और फैक्ट? चलो अच्छे से देखते हैं। स्क्वायर रूट बिल्कुल सही बोला। रूट अंडर, नहीं ऐसे वाला को क्या बोलते हैं? रूट अंडर। तो SQRT स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में, नहीं? अगर 25 का करेंगे तो क्या निकल आता है? 5। 36 करेंगे तो क्या निकल आएगा? 6 निकल के आएगा। 9 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3। बहुत बोलते हो ना, अब बताओ तो क्या निकल के आएगा? इसी का जवाब है स्क्वायर रूट। यानी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम स्क्वायर रूट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट क्लियर हो गया? नाउ कम टू पावर। पावर मतलब किसका पावर कितना? 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 तो 4 होता है, तो ये याद है। 2 का पावर 5, अब बताओ 32। क्या बात, 32। 2 का पावर 20, 10,48,576। इतने ही रो होते हैं, इसलिए याद है मेरे को। ऐसा नहीं कि हमारा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग है। रोज, नंबर ऑफ रोज इतने ही होते हैं टोटल। ये जो नीचे जाता है ना 10,48,576, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रोज। तो या तो आप, इतना डेटा होता होगा? इतना ही होता है, करोड़्स में डेटा होता है, तभी तो SQL की जरूरत पड़ती है। करोड़्स में डेटा होता है। रिलायंस के पास कितना डेटा है? लाख में डेटा है, करोड़्स में है। अडानी के पास लाख में डेटा है, करोड़्स में है। जितनी भी स्टार्टअप कंपनी जो IT इंडस्ट्री में है, SCL है, WNS है, एंटिटी डेटा है, इनके साथ खरब में डेटा हो, मिलियन ट्रिलियन में डेटा होता है। इसीलिए तो एक्सेल के बाद हमें SQL की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? तो ये तो 10 ही लाख हुआ, 10,48,576। कितना? 2 to the power 20। 2 to the power 14 का जो आंसर आता है ना, वो आता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स का 16,384। इतने कॉलम्स होते हैं हमारे। कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? देखो ध्यान देना, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल पे होल्ड करो। होल्ड मतलब रोकना है क्लिक करके। दिख रहा है? R फॉर रोज, C फॉर कॉलम्स। This is the another way to find out the total number of rows
एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आया? और बताओ, रोज फंक्शन पढ़े हो? क्या होता है? जब वो जो डेटा हमारा होता है सिलेक्टेड सिलेक्टेड डेटा में हमारा जो है वो बताता है। बताता ओके, अगर मैं रोज के अंदर किसी एक कॉलम को सेलेक्ट कर लूं तो इसमें तो सारे रोज आ गए होंगे ना, तभी पर आंसर आया। उसी तरीके से अगर आपको कॉलम्स पता करना हो तो इस साइड से किसी रेंज को सेलेक्ट कर लो, आ गया आंसर। ये बढ़िया है ना? तो किससे मिला? रोज और कॉलम नाम के फंक्शन से। और बताऊं? नहीं, सीख लो। काउंट ब्लैंक सीखे हो? जो अगर blank इस है, रेंज इसका को ही सेलेक्ट data कर लेंगे देगा। तो इसमें तो सारे ब्लैंक है, लेकिन इसमें कुछ ब्लैंक नहीं है, ऊपर है कुछ, है ना? कम आ रहा है, ऊपर कुछ ब्लैंक है। हाँ, इधर है। हमें ब्लैंक वाले में जाके चेक करना पड़ेगा जिसमें ब्लैंक वगैरह ना हो। तो blank sheet में देगा। ये कर लेंगे ना, हो गया ब्लैंक। ये तो ब्लैंक हो गया ना। हाँ, column blank बना दो। काउंट, इसको कहते हैं यूज करना, इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट करना। क्या था? काउंट ब्लैंक दिस। आ गया सेम आंसर। एक और ब्लैंक कर देते, ये वाला ब्लैंक है ना हमारा अभी। काउंट ब्लैंक दिस, आ गया आंसर। काउंट ब्लैंक से भी हम पता कर सकते हैं, रोज और कॉलम से भी पता कर सकते हैं, ट्रायंगल पे जाके क्लिक करके भी पता कर सकते हैं। अगर ये याद रख सकते हो तो इससे भी याद रख सकते हो, नीचे जाके भी पता कर सकते हो, लेकिन राइट जाके कैसे पता करोगे? तो इसमें नहीं, कॉलम फंक्शन करेंट सेल का कॉलम नंबर बताता है ना। हाँ, ये करेंट सेल ही तो है 16,384। देखा यूज कैसे करते हैं? ऐसे आपको सोचना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ेगा। बेसिक पता नहीं कब कहाँ क्लिक कर जाए, कौन से फंक्शन। आप देखो, एक ही चीज़ के कितने तरीके ऑलरेडी पढ़े हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। काउंट ब्लैंक पहले पढ़ चुके हैं, रोज पहले पढ़ चुके हैं, कॉलम्स पहले पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन वाला ट्रिक अभी सीखा, कॉलम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब तो ठीक है ना पावर, अब तो पावर आ गया होगा पूरा। नहीं, पावर से कितने दूर चले गए हम? नहीं, आइए थोड़ा और आते हैं नीचे। इंटीजर का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई दशमलव वाली वैल्यू है, लाइक 10 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, सर नेगेटिव भी तो हो सकता है। आते हैं उसके। मैथमेटिक्स में इंटीजर का मतलब होता है पॉइंट से पहले की वैल्यू। ठीक है? इक्वल्स टू INT करोगे, एक सेल को सेलेक्ट करना है बस, सबका इंटीजर वाला पार्ट अलग कर देता है, पॉइंट की वैल्यू को सेग्रीगेट कर देता है। थोड़े दिमाग का देखते हैं यूज। अगर सिर्फ हमें पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? सिर्फ पॉइंट के बाद की। हाँ, नहीं, हाँ, पॉइंट के बाद की वैल्यू, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए, जैसे 0.6565, 0.366, तो क्या करेंगे? इंटीजर, खाली इंटीजर निकाल के दे दिया, पॉइंट के पहले वाला। क्वेश्चन है कि पॉइंट के बाद वाला चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, अरे कुछ नहीं करेंगे, माइनस कर लेंगे। दिस माइनस दिस, है ना? यही तो चाहिए पूछा था ना, लेकिन ये नहीं निकाले रहते तो निकालना पड़ता। इंटीजर पहले तो ये वैल्यू माइनस इंटीजर ऑफ दिस। अब समझ में आया? अगर डायरेक्ट निकाला रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा ना, ये तो निकाल रखिए तब ने दिस माइनस दिस कर दिया। वैसे तो ये मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। समझ में आया इंटीजर क्या होता है? मोड के बारे में बताइए वंशिका। मोड, सर ये मेन मीडियम मोड वाला वही मोड है। लगाओ ना मोड, कोई भी मोड तो मोड ही होगा। सर ये मेन मीडियम मोड वाला मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। मोड का क्या मतलब होता है? शेष, हिंदी में रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, रिमाइंडर है ना, कुछ लोग रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर मतलब याद देना। नीचे वाला रिमाइंडर। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, मोड लगाते हैं, हमारे पास कोई नंबर है 15,
इसको 5 से भाग देते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना शेष Zero. बचेगा? 0। यस, तो दैट इज मोड। ठीक है, अगर अपन इसको 4 से डिवाइड करते तो क्या बचेगा? 3 क्या बात है, मैथमेटिक्स देखो पूरा देख रहा है सर। अब बताना 7 1 7 दूनी 14, 1 बच गया ना, इसीलिए तो समझ पाए। हाँ। अब बताओ फिर, जब तक सही नहीं बताओगे तब तक करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। आप ही बताओ, 15 में 9 से भाग देंगे कितना बचेगा? हाँ? हाँ? 6। आप मैथमेटिक्स तरह से सिखा रहे हैं। जो मेरे को कुछ नहीं आता मैथ्स। अरे बेटा ये कुछ है ही नहीं। ये ऑलरेडी नहीं बता सकती, बट हाँ इस पे करने पे मैं कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मोड तो ऐसे ही निकालेगा बिना किए हुए नहीं। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना, ये भी मैथमेटिकल फंक्शन है। फैक्ट करेंगे, फैक्ट ऑफ 5 का मतलब होता है 120, लेकिन समझना है ना कि 120 आया ऐसे वाला जो होता है, ऐसे और ऐसे। ऐसे, देखो ना ऐसे ऐसे, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको बोलते हैं मोड। स्टार फैक्ट जो आप बोल रहे हो वो कैप है, वो पावर है। नहीं नहीं, मैं ये वाला बोल रही थी, डंडा और ये नीचे ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क अच्छा, वैसे तो रखते हो। फैक्टोरियल 5 के आगे हाँ वही। वो, और उसके बाद वो पूरा 5 को खोल देते हाँ हैं। वही हाँ, तो, हाँ, ऐसे ही तो ये भी हाँ, बोलता है उसमें भी factorial। एग्जैक्टली तो- एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है। ये तो मैंने भी पढ़ा। ठीक है, हमने आसान थोड़ा बताया। फैक्ट ऑफ 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू, या तो असेंडिंग या ऐसे ही डिसेंडिंग है। ऑर्डर में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है उस नंबर तक, फ्रॉम 1 to। सो दिस इज मोड, फैक्ट एंड मोड। क्लियर हो गया? मोड क्लियर हो गया? एकदम हल्का पूछ रहा हूँ। 3 में 4 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? अब ये मत बोलना, नहीं तो बम फोड़ देंगे। हाँ हाँ, इस बार वो बच गया, बम नहीं फूटा। अभी हम शादी में बड़ी बम फोड़ के आए हैं। सर क्या अच्छी रही आपकी? हमारी एनिवर्सरी भी अच्छी रही, हमारे साले साहब की भी बहुत अच्छी रही। साथ ही थी? मतलब 3 दिन का गैप था ना, 4 की उनकी शादी थी और 9th को हमारी एनिवर्सरी। जिंदगी में पहली बार नाचे थे हम। सब खींच के ले जाता था। अब आता तो था नहीं, लेकिन डांस तो करना पड़ेगा भाई। बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग, चलो खींच के ले चलो अंदर। जैसे आप मैथ से भागते हो वैसे हम डांस से भागते रहे सब। हाँ, हाथ हिलाना सीख लिया। क्लियर हो गया? ऐसे पंजाबी लोगों को डांस आती है कुछ आए हैं, बहुत नहीं? बहुत काम भयंकर भयंकर। सर बीट पे शुरू हो जाते हैं, हाँ बीट पे ही शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो बल्ले बल्ले हो जाता है ना। ठीक है, सो मोड और फैक्ट के साथ इसमें भी हमने 11 फंक्शंस कर लिए, यानी 50 + 11 कहाँ पहुंच गए? 61। 50 + 11। हाँ 61 पहुंच गए ना। थोड़ा सा विराम दे देते। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है फाइंड, एक का नाम होता है सर्च। एक का फाइंड, दूसरे का सर्च, तीसरे का सब्स्टिट्यूट और चौथे का रिप्लेस। ये 4 फंक्शन के बारे में और बात करेंगे। क्लियर है? फाइंड, फाइंड किसी से आप पूछेंगे नॉर्मली तो फाइंड का मतलब लोग कंट्रोल F सोचने लगते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्रोल F, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंड फंक्शन, फॉर्मूला। तो फाइंड क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा है डॉक्टर ब्रजेश आनंद, किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी लेटर या किसी वर्ड की पोजीशन को बताता है फाइंड। मतलब फाइंड करेंगे तो पूछेगा क्या फाइंड करना चाहते हो। फाइंड टेक्स्ट मतलब क्या फाइंड करना चाहते हो। मैं बी को फाइंड करना चाहता हूँ, कहाँ? इसमें। तो बी की पोजीशन जो है ये 4 है। ऐसा नहीं कि बी 4 बार है, ये बता रहा है कि बी 4th पोजीशन पे 1 2 3 4 स्पेस होगा। इंक्लूडिंग स्पेस होगा।
उसी तरह से एक बार और फाइंड करते हैं जो कि इन्होंने पूछा था कि ए फाइंड करना है इसके अंदर। तो ब्रजेश में भी ए है, आनंद में भी 2 ए है, बट ये करता है फर्स्ट वाले को। 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे है, मिला। ये नेक्स्ट वाले के लिए नहीं बता रहा है, फर्स्ट जैसे ही मिला। तो सर फिर जो हम वो फाइंड एंड सेलेक्ट में जो फाइंड और रिप्लेस करते थे वो कंट्रोल एफ था। मतलब इस पूरे डेटा के अंदर मेरे को ये पता करना है कि मेरा एवरेज फंक्शन कहाँ पे है। तो ये निकाल के दे दिया कि एवरेज फंक्शन यहाँ पे। मैंने बोला कि भाई इस पूरे डेटा के अंदर मेरे को सर्च करके दो कि हमने अपर कहाँ लिखे हैं। ये एकदम सीधे अपर पे जाके कर्सर को रुकेगा। दिस इज कंट्रोल एफ, 3 इडियट्स। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच। कंट्रोल एफ मतलब फाइंड करना, कंट्रोल एच मतलब रिप्लेस करना, बदलना। वो एक शॉर्ट कीजिए, ये एक फंक्शन है फाइंड। फंक्शन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या वर्ड को फाइंड करता है उसकी पोजीशन, और सर्च क्या करता है, वो भी वही करता है। सर्च भी वही करता है। क्या सर्च करेंगे, हमने बोला बी सर्च करो, कहाँ, तो इसमें, ये भी 4 देगा। मैं बोलता हूँ सर्च करो किसको, ए को, कहाँ, इसमें, ये भी 6 देगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, पहला जो है वो केस सेंसिटिव है। मतलब अगर गलती से आपने बी कैपिटल डाल दिया जो कि है ही नहीं डेटा में, तो सीधा एरर। अगर आप बी कैपिटल भी डाल दोगे तब भी पर सर्च ढूंढ लेता है। तो हमारे लिए बेहतर कौन सा है, दोनों। अननोन डेटा पे सर्च अच्छा है, और कहीं पे पासवर्ड वगैरह सेट करना है कैपिटल स्मॉल मिक्स करके, तो फाइंड चाहिए ना, केस सेंसिटिव बनाने के लिए तो फाइंड की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों का पैरेलल इंपॉर्टेंस है। बस याद ये रखना है आपको, फाइंड और सर्च 2 ऐसे फंक्शन है जो हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या वर्ड की पोजीशन बताता है, ठीक है। बट केस सेंसिटिव होता है फाइंड, सर्च नहीं होता है केस सेंसिटिव। नाउ कम टू सब्स्टिट्यूट। क्या लिखा है मैंने, माई नेम इज ब्रजेश आनंद। क्या लिखा, बट मैं चाहता हूं कि ये हो जाए योर नेम इज ब्रजेश आनंद। माई के जगह पे योर। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना होता है ना। क्रिकेट में बड़ा सुना होगा आपने, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, एक इंजर्ड हो जाता तो उसके जगह पे दूसरा खिलाड़ी उसके बदले में फील्डिंग करता है या कुछ। सब्स्टिट्यूट तो सब जगह यूज होता है। सब्स्टिट्यूट, इसका बदले, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ना कि कोविशील्ड का सब्स्टिट्यूट क्या आया था, कोविशील्ड आया था। उसके बाद फिर और भी आए थे, कोवैक्सीन आया था। सब उसका सब्स्टिट्यूट है। अगर मान लो कि आपके सर में दर्द है और आपने कोई मेडिसिन लिया और आपको किसी ने बोल दिया कि ये वाली लेनी है, अगर वो नहीं मिला तो किराना बोलते, मेडिसिन वाला बोलता है कि नहीं इसका तो नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट है ये। हाँ, सॉल्ट सेम रहेगा और उसका नाम या कंपनी चेंज होती है, सेम है। सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना। तो माई नेम इज ब्रजेश आनंद, तो सबसे होशियार होगा वो तो यहाँ पे जाएगा और माइक को योर कर देगा। लेकिन सवाल उठता है कि इसको सब्स्टिट्यूट से करना है, यानी फंक्शन को यूज करके करना है। तो सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट मतलब ये, ओल्ड टेक्स्ट मतलब जिस वर्ड को बदलना है, और जिस वर्ड के साथ बदलना है वो न्यू। तो देखिए आ गया योर नेम इज ब्रजेश आनंद। एक बार और देखते हैं, माई नेम इज ब्रजेश आनंद की जगह पे माई नेम इज लवली आनंद। लवली बनाना है, ब्रजेश को हटा के क्या करेंगे, substitute, you have to select text and then old text Brajesh and new text lovely, है ना, हो गया। प्रॉब्लम है इसमें भी, ये भी केस सेंसिटिव होता है। अगर गलती से आपने माई का एम कैपिटल कर दिया, एरर नहीं, वही रिटर्न कर देगा, ये वही चीजें रिटर्न कर दिया। एरर आता है फाइंड वाले में, इसमें एरर नहीं आता, वही चीजें रिटर्न कर देता है, सब्स्टिट्यूट नहीं किया। उसके बदले में हमारे पास रिप्लेस, बट रिप्लेस का सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है। रिप्लेस थोड़ा
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए कैसे, आपने मिड पढ़ा है तो आसान लगेगा। ओल्ड टेक्स्ट तो ये हो गया। ये पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, जैसे मिड में हमें निकालना रहता था तो गिनते थे ना 1 2 3 4, तो स्टार्ट इस माई को बदलने का 1 ना, स्टार्ट नंबर 1, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर 2, उसके बदले में जो चाहिए वो, तो क्या चाहिए योर। एक और कर लेते हैं, ब्रजेश को लवली बनाते हैं रिप्लेस से। रिप्लेस बोरो प्लस से तो लवली बनाया भी जा सकता है, नहीं, यहाँ तो रिप्लेस से हम लोग बना रहे हैं लवली। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट ये, अब स्टार्ट नंबर गिनिए, 12 12 ना, कॉमा कितना 7, उसके बदले में आ गया। रिप्लेस में पोजीशन बेस पे चलता है ना, तो यहाँ ब्रजेश की जगह पे कुछ और भी रहता है तो उस पोजीशन की वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। पहले नंबर पे माई होता, मी होता, यू होता, कुछ भी होता है कि ये 2 लेटर को वो चेंज कर देता है। ये पोजीशन बेस पे काम करता है और ये टेक्स्ट बेस पे काम करता है, बट टेक्स्ट शुड बी सेम, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर कैपिटल में तो कैपिटल, स्मॉल में तो स्मॉल। अगर यहाँ कैपिटल कर दिया, देखिए नहीं चेंज किया, लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ जैसे ही, वैसे ही ठीक हो गया। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस, थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं। जब हम रिप्लेस फंक्शन यूज कर रहे थे, जब हमें ब्रजेश को लवली बनाना था, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, काउंट करना एग्जैक्टली कि ब्रजेश कितने नंबर पे, तो वही तो बताता है फाइंड या सर्च। तो जहाँ पे 12 लिखे हो, यही तो काउंट किया था ना आपने, यहाँ पे लिख दो फाइंड किसको, ब्रजेश को। कहाँ, विद इन द टेक्स्ट। ये तो हो गया अंदर का काम, ये काम हमें 12 रिटर्न करेगा। आया फिर से आंसर, गिनने का टेंशन खत्म हो गया। यानी कि अगर रिप्लेस यूज करते हो तो फाइंड आना चाहिए आप। क्लियर है? सर्च करके भी कर सकते थे। कहाँ पहुंच गए, 15 यानी 65। अब एक आखिरी सवाल, माई नेम इज वंशिका, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। चला था ना, ये पॉपुलर हुआ था। क्वेश्चन है कि इसमें कितना ए है, फाइंड नंबर ऑफ ए। ये क्वेश्चन तो था आपका, आप एक ही 2 वर्ड में ढूंढ रहे थे, मैं थोड़ा बड़ा कर दिया। करो वंशिका। माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट में कितने ए हैं, इक्वल्स टू, फाइंड करोगे तो पहला मिल जाएगा। 4, ये तो गिन के हुआ ना 4। सर्च करो या फाइंड करो, तो पहला मिलेगा तो वो दे देगा, 2 पे मिल गया तो 2 दे देगा, 3 पे मिल गया 3 दे देगा, 4 पे मिल गया 4 दे देगा। कैसे सब्स्टिट्यूट, ये R&D है। R&D मतलब रिसर्च एंड, हाँ, हम क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे, हम क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करना, इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ किस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में, किसको, ए को, किसके साथ, तो मैंने बोला कुछ ही किसी के साथ नहीं, सब जगह ए हटा दो, जितने भी ए इसमें मिले सबको हटा दो। ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर आप इसकी लेंथ निकाल लो, देखो ये सब हुआ इम्प्लीमेंट करना, इसकी लेंथ निकाल लो और इसकी भी लेंथ निकाल लो, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर।
क्रॉस चेक करना है तो चेक कर सकते हो। 5 है, 4 नहीं 5। नेम में 1 हो गया, खान में 1 हो गया, एंड में 1 हो गया और एम में 1 हो गया और एक सिंगल ए है। 5। अच्छा, ये फॉर्मूला है। सर अब ऐसे इसके लिए तो हम लोग को ऐसे मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा? नहीं, एक ही बार बना लो। अभी तो हमने फंक्शन से बनाए, अभी इन दोनों को मर्ज कर दो। सर आपको कैसे पता चला? पहले ऐसे करेंगे फिर लाइन में सर आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे हम बेसिक फंक्शन यूज करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपके वो सोचने का जो नजरिया है वो बदलने लगता है। सर ये कैसे आपने सर इसमें तो मेरे को 4 ही ये दिख रहे हैं। 1 2 नेम में 1, हाँ दिख रहे खान में हैं। 1 2 3 4 और 1 ये भी तो है। ये जो आपने सर इसमें से ए हटाए, इसमें बीच में स्पेस डाली थी वो डबल इन्वर्टेड कॉमा की बीच में? हाँ, नहीं स्पेस नहीं डाला था ना, ब्लैंक रखा था। बिल्कुल ब्लैंक रखा था। स्पेस डाल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितने ए? पहले ए को हटा देंगे। एंटर करेंगे हो जाएगा अपने आप। फॉर्मूला है ना, अच्छा वो तो लग गया। यही है फायदा फॉर्मूला का। एक बार लगा देंगे तो फिर इस पे आप डेटा पेस्ट कर दो, रिपोर्ट रेडी। पर एक बार जो है वो हमें ऐसे ही लगा एक बार तो हमें सोचना पड़ेगा ना। पहले हमें सारे ए रिमूव करने पड़ेंगे, फिर उसमें से उसको माइनस कर देना पड़ेगा इक्वल टू। क्लियर? देखते हैं दिमाग आपका चलता है कि नहीं चलता है। एक और क्वेश्चन एकदम हल्का। माई नेम इज ब्रजेश आनंद, इसमें कितने वर्ड हैं? एक मिनट है। मैम से कर सकते हैं मैम करो। पेज 25 वर्ड थोड़ी ना है, 25 कैरेक्टर है। वर्ड पूछ रहा हूँ। माई एक वर्ड है, अच्छा, नेम एक वर्ड है, एज एक वर्ड है, ब्रजेश एक वर्ड है। कितने वर्ड है? अगर आप ये पता कर लो कि इसमें कितने स्पेस है, नंबर ऑफ स्पेस तो पता कर सकते हैं। अभी सेम रूल से क्या लगाएंगे? सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट में जाएंगे और स्पेस को ढूंढेंगे और उसके बजाय नो स्पेस कर देंगे। सारे स्पेस गायब हो गए। इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 स्पेस है। कितने? 4 स्पेस है ना? 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ वर्ड जो होता है वो नंबर ऑफ स्पेस से 1 ज्यादा होता है, 5 होगा। मतलब अगर हमें यहाँ पे पूछा जाना है नंबर ऑफ वर्ड बताओ, तो आपको बताना है ये जो आंसर आया है इसमें 1 ज्यादा। दैट्स इट। नहीं विश्वास है, इंटरनेट पे चलते हैं। कॉपी किया और हम अपने डेटा के अंदर पेस्ट कर देते हैं। कहाँ गया? ये ना? टोटल 24 वर्ड है। चेक करेंगे, 24 तो गिन ही सकते हैं हम। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कैसे हो गया? अच्छा 20 में देखिए डैश लगा रखा है, इसमें वो है डैश लगा रखा है, इसलिए एग्जैक्ट वर्ड नहीं दे रहा है क्योंकि
सेकेंड मोस्ट के बीच में डैश लगा रखा है ना, तो ये तो हमें स्पेस चाहिए ना। थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ये रहा, इसमें कहीं कुछ नहीं है ना? है सर, सिंगल विंडो। हाँ है। कुछ और निकालो। तो समझ गए कि ये लो, अब जो भी हो इतना ही लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, अगर हमारा डेटा सही रहेगा तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही ही आंसर देगा, अदरवाइज वी हैव टू वर्क ऑन डेटा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बना है 65 फंक्शन का। ये रिकॉर्ड हुआ है जब हमने एक बार में 65 फंक्शन डिस्कस किए हैं।